वी आर लाइव नाउ। टीटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। थोड़ा इसको ये फेस टैकर सही करता है बारा। एक सेकंड। चलो, कहाँ थे लास्ट क्लास में? एसिमेट्रिक सेंटर के बारे में देख रहे थे। किसके बारे में देख रहे थे? एसिमेट्रिक सेंटर के बारे में। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ, लेट इसलिए हो गया कि विनय का स्कूल है तो यहाँ बैक एंड में चीजें देखने में लेट हो जाती है। ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर चल रहा है, पीछे से केमिकल बॉन्डिंग लेके चलना। एडवांस वाला पढ़ा दूंगा, ठीक है। पीछे से मगर वो लेना, उसमें एमओटी नहीं है क्योंकि एलटी में एमओटी नहीं थी तो वो बाद में करा लूंगा। जितना हो गया, जिस दिन हो जाएगा मेरे को यस बोल देना कि जो आपको बोल रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग एक बार करना, यस हो जाएगा मुझे बताना, फिर एडवांस पोर्शन कराऊंगा। पर मुझे जहां तक लगता है पेपर का लेवल कम होगा। एक सेकेंड, सॉरी मामा। चलो आ जाओ। आपको एसिमेट्रिक सेंटर कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं? एसिमेट्रिक सेंटर। हमारा जो टॉपिक था, एक एक टॉपिक करवा रहा हूँ इसलिए कि एग्जाम में क्या आ जाए मुझे भी नहीं पता। ठीक है, डेप्थ में पढ़ के फायदा होता है। एसिमेट्रिक सेंटर कैलकुलेशन। एसिमेट्रिक सेंटर ना कैसे फाइंड करते हैं आपको आपने बताया था। आप एक एसपी था हाइब्रिडाइजेशन, एक sp2 था और एक क्या था sp3। आपने बोला था सर इनमें तो नहीं होगा अमित। अरे अरे सर, आपने कहा था sp में नहीं होगा, sp2 में नहीं होगा सर, sp3 में इसमें पाया जाएगा। जब एक कार्बन की आपने कहा था, एक कार्बन की, ठीक है, एक कार्बन की जब वैलेंसी, जब एक कार्बन जो है टेट्रावैलेंट जो है एक्स वाई डब्ल्यू और जेड चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होगा तो इसे क्या कहा था आपने? कायरल कार्बन। इसे क्या कहा था? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन जो था उसे किससे दिखाया था? कायरल कार्बन को आपने डिनोट किया था किससे? स्टार से। इसे किससे दिखाया था? स्टार से। जब भी आपको, गुड मॉर्निंग, जब भी आपको वहां पे स्टार लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लो वो क्या कह रहा है कि एसिमेट्रिक सेंटर बताओ। क्या बताओ? एसिमेट्रिक सेंटर। याद रखना sp2 और sp3 पे नहीं होंगे। sp2 और sp पे नहीं होगा, केवल किस पे होगा? sp3 पे। ये तो पता है जब सिग्मा की वैल्यू 4 आती है तब क्या होता है आपका? sp। चलो, कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनके आप आंसर दो रहे हैं। जैसे मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप चारों क्वेश्चन में बताओ किसमें एसिमेट्रिक सेंटर है। ये मत बोलना कॉपी कॉपी में। ये है कि एग्जांपल सामने रहता है। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं, अब कुछ कह रहे थे सर आप पहले ही बोर्ड पे लिख के ले आओ। बेटा इतना टाइम नहीं है और वैसे में फायदा भी नहीं होता है कुछ। ठीक है, पहले करो चाहे बाद में करो, वो आपकी मर्जी है। बस आपको आना चाहिए, जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है और फालतू की चीजों पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। जितनी चीजें करा रहे हैं उतनी इनफ है। चलो आगे। आपको बताना है कितने एसिमेट्रिक सेंटर है। आपको क्या बताना है? कितने एसिमेट्रिक सेंटर है। चलो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है और ये क्या है? पांचवा है। एसिमेट्रिक सेंटर के लिए मैंने आपको हमें तो बोला आपको क्या देखना है? कार्बन की, एक कार्बन की चार अलग अलग वैलेंसी। कौन सा नहीं हो सकता है? ये दो तो नहीं हो सकते। sp2 है, सामने ही कट गया। क्या कट गया? सामने ही कट गया। इस कार्बन पे एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ, ये भी कट हो गया। इस वाले कार्बन पे एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, दो बॉन्ड है तो ये भी कट हो गया। इस वाले कार्बन पे एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, ये भी कट हो गया। इस पे भी नहीं होगा। आप स्टार मत समझ लेना इससे, मतलब इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा। इस कार्बन पे एच एच, ये भी नहीं होगा। इस पे भी। इसमें कितने हैं? जीरो एसिमेट्रिक सेंटर, जीरो एसी। इसमें कितने होंगे? जीरो एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें कितने होंगे? जीरो एसिमेट्रिक सेंटर। इसको पकड़ो, इसको, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा। इस पे दो एच आ रखे हैं। कार्बन ने अगर दो बॉन्ड यहाँ बना रखे हैं तो दो एच के साथ होंगे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, एक बॉन्ड यहाँ, तो दो एच के साथ होंगे। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा। अब इस वाले को चेक करो। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ इसके ऐसे CH3 लगा हुआ है। एक बॉन्ड इसने यहाँ बना रखा है, एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, एक बॉन्ड H के साथ। तो इसकी दो वैलेंसी अलग, तो यहाँ इस कार्बन की दो अलग अलग वैलेंसी, एक CH3 एक H जीरा। एक इधर इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, एक जीरा। यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है वो CH2 से कनेक्ट है और इसके यहाँ गया वो CH से कनेक्ट है। अगर आप इस वाले कार्बन को फाइंड कर रहे हो, ये पहला हो गया होगा, तो दूसरे को अगर आप देख रहे हो कैसा है, दूसरे को अगर आप देख रहे हो तो ये ऐसा है। यहाँ पे CH3 है
और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये कार्बन के साथ है, 2 और 1 3 और 1 4, और यहाँ जो कार्बन के साथ है 1 2 एक H और दूसरा H, और यहाँ पे ये रहा एक H, इस कार्बन का एक CH3 एक H, इस कार्बन पे यहाँ CH3 है, यहाँ H है, और यहाँ क्या है CH2। तो नेक्स्ट साइड ऐसे है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ जुड़ा हुआ है CH2 से, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, 3 ग्रुप तो आपको यहाँ पे अलग ही दिखे। चौथा यहाँ क्या दिखा, C पे H और यहाँ डबल बॉन्ड, 4th ग्रुप ये अलग रहा। तो इस कार्बन पे भी 4 अलग अलग ग्रुप, 1 2 3 और 4, इस पे भी 4 डिफरेंट ग्रुप, इसमें भी कितने आ गए 4 डिफरेंट ग्रुप। तो इसमें केवल केन है 4 डिफरेंट ग्रुप, तो केवल एक एसिमेट्रिक सेंटर है। इस वाले में क्या है, केवल ये वाला एक एसिमेट्रिक सेंटर है, ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर, वन एसी। एसी का मतलब क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर। एसी का मतलब एसिमेट्रिक सेंटर। एसी का मतलब क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर। एसी का मतलब क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर। एसी का मतलब क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर। अब इस वाले पे आ जाओ, कौन कौन नहीं है, sp2 sp2 यही कैंसिल हो गई, ये दो तो नहीं है। इस वाले कार्बन पे एक H और दूसरा H, 2 बॉन्ड यहाँ बना रखे, ये भी कैंसिल। इस वाले कार्बन ने एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 2 H, ये भी कैंसिल। इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास यही वाला पोर्शन है। कौन सा वाला है, ये रहा। इस कार्बन पे क्या है, C ने यहाँ बना रखा OH के साथ बॉन्ड, और A बॉन्ड H के साथ हो गए, एक और एक, दो। यहाँ CH2 वाला अलग ग्रुप, यहाँ C पे H और डबल बॉन्ड दूसरा ग्रुप। तो 1 2 3 और 1 4, 4 अलग अलग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, केवल एक एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें क्या, ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर। समझ आ रहा है, यस बोलो, वन एसिमेट्रिक सेंटर। समझ आ रहा है, वन एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें कितना हो जाएगा, एक एसिमेट्रिक सेंटर। अब ये दो है, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, आप इनको बनाओ, मैं नेक्स्ट पे बना रहा हूँ। समझ आ रहा है, आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो, मैं तब उस हिसाब से चलूंगा ना। अगर आपकी समझ आना चाहिए, हमेशा ये मोटो रहता है, जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनकी समझ आना चाहिए। क्या उनकी समझ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। चलो आ जाओ, इसे देखो जरा कैसा है, इसे खोल के देखो ना कैसा है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पे ये रहा कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पे ये रहा कार्बन। अब देखो हाँ, तो कार्बन के यहाँ प्रत्येक, जब कुछ नहीं होता तो दो दो बॉन्ड बना रखे, तो नेक्स्ट दो सिग्मा पे कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखे, तो दो नेक्स्ट हाइड्रोजन पे क्या, सिग्मा हाइड्रोजन के होंगे। इस कार्बन ने एक सिग्मा या तो दो सिग्मा किसके होंगे, हाइड्रोजन के। इस वाले कार्बन ने दो सिग्मा बनाए, दो किसके होंगे, हाइड्रोजन के। इस कार्बन ने एक सिग्मा या दो किसके होंगे, हाइड्रोजन के, 4 वैलेंस के लिए। ऐसे ही इसके भी हो गए, चारों सिग्मा कंप्लीट हो जाएंगे ये। अब इस वाले को चेक करो, इस वाले को 1 2 3 एक H होगा, इसको चेक करो 1 2 3 और 1 1 2 1 2 3 और 1 4, चौथी पेयर है। अब आपको ढूंढना है क्या कोई ऐसा है जिसपे एसिमेट्रिक सेंटर होगा। तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो नहीं होंगे, ये सारे पोर्शन कट हो जाएंगे। कौन से वाले, ये भी नहीं होगा, सारे कट, किसी पे कट 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 कट, ये तो नहीं हो सकते, ये तो नहीं हो सकते, ये वाले नहीं हो सकते। अब पकड़ो इस वाले को, ये कार्बन है, यहाँ ये H से जुड़ा। सिलेबस काफी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग वहाँ है उसे पूरा करते रहो साथ साथ, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। उसमें सिलेबस ऐसा डिजाइन कर रखा है कि सीधा एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। जैसे नो उसमें भी इतना ले जा रखा है लेवल की क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में मिलेंगे, तो इसलिए जितना करा रखा है उसे पूरा करो। बस NMR ये वाला पोर्शन वो करवाने मैंने बहुत फोकसफुली, और ये एडवांस सारा चलेंगे स्टार्ट से। तो ये तो नहीं है, पेरीफेरी ये तो सारे कैंसिल हो गए, ये नहीं। अब इसको चेक करो, इस कार्बन को, यहाँ गए CH, पहली एक H, एक ग्रुप तो S दिख गया, यहाँ गए CH2, यहाँ गए CH2, सिमेट्रिकली जाना है ऐसे। यहाँ गए CH2, कुछ डिफरेंस नहीं आया, यहाँ गए CH2 और यहाँ गए CH, अभी भी कुछ डिफरेंस नहीं आया। यहाँ गए CH2, कुछ डिफरेंस नहीं आया, यहाँ गए CH2, कुछ डिफरेंस नहीं आया, यहाँ गए CH2, कुछ डिफरेंस, यहाँ गए CH, ऊपर से तो नहीं मिला डिफरेंस। अब नीचे से आ जाओ, नीचे से आ जाओ, इस वाले कार्बन को देखो, यहाँ है H, यहाँ एक इसके साथ है, दो दो तो अलग अलग ग्रुप मिल गए, ठीक है। एक H मिल गया, एक कार्बन जिसपे CH लगा हुआ है, यहाँ CC, दो अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये जो इस कार्बन पे यहाँ H लगा हुआ है, इसकी दो अलग अलग वैलेंसी तो हमें मिल गई, एक और एक ये रही, दो। अब यहाँ तीसरी के लिए हम गए, इसको बोले तीसरी या इसको बोले तीसरी, यहाँ गए CH2 कोई फायदा नहीं, यहाँ गए CH2 कोई फायदा नहीं,
यहाँ आगे CH2 कोई फायदा नहीं, यहाँ आगे CH2 कोई फायदा नहीं, यहाँ आगे CH कोई फायदा नहीं, इसका मतलब जीरो एसिमेट्रिक सेंटर। क्या जब डिफरेंस ना आए, मतलब चौथी साइड नहीं, तीन दो तो ग्रुप मिल रहे हैं, बाकी दो ग्रुप एक जैसे है, इसमें कितना आएगा जीरो एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें कितना आएगा जीरो एसिमेट्रिक सेंटर, जीरो एसिमेट्रिक सेंटर, जीरो एसिमेट्रिक सेंटर, जैसे ना जीरो एसी, जीरो एसी। अब आ गया तो नेक्स्ट ये आपको मेंशन करके देगा, ये वाला आपको मेंशन करके देगा, आपको बताना इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर है। आगे आ जाओ, जो चीजें समझ जहाँ पे नहीं आ रही हो मुझे बताते रहना। हाँ, कोई चीज अगर कहीं पे समझ नहीं है तो अपन को बताते रहना, अपन वही काम करता है जो चीज आपको नहीं आएगी उसी पे ज्यादा फोकस रहता है। जहाँ पे नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है तो बता देना। ये ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने, आ जाओ खोल के लिख लो। यहाँ पे ऐसी, जब आप खोल के लिखते हो ना फिर आपको आंसर मिलता है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ आगे CH2, यहाँ आगे CH2, यहाँ आगे C, यहाँ आगे C और ये रहा C। अब यहाँ आगे CH2, यहाँ आगे CH2, यहाँ आगे CH2, ये रहा, यहाँ आगे H और यहाँ आगे H। अब आपको सर्च करना है एसिमेट्रिक सेंटर है तो नहीं है। ये वाले तो नहीं है, 3 कार्बन और 4 कार्बन है, इन पे तो नहीं है। 1 2 3 और 4 इन पे नहीं है, 1 2 3 इन पे नहीं है। अब बीच वाले पे चेक करो, ब्रिज हेड पे है, जो क्या है ब्रिजिंग पे, चेक करो इन पे है कि नहीं है। पहले कार्बन पे आ जाओ, यहाँ पे कार्बन है, इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन, एक साइड तो ये हो गई सपोज, एक वैलेंसी ये वाले हो गए जिसपे कार्बन लगा हुआ है HCH2CH2, दूसरी ये हो गई। अब ऐसे में चलना है आपको, हाँ बराबर चलना है, एक साथ है, जैसे ही ऐसे ही आगे साइमल्टेनियसली CH2CH2 मिला, फिर सेम साइड से बराबर जाना है, CH2CH2 मिला, ऐसे के CH2, ऐसे के CH2, फिर ऐसे के CH2, ऐसे के CH2। अब ऐसे गए, देखो आप समझो मुझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। दो साइड आपको यहाँ पे मिल गई थी, दो मिलने के बाद आप ऐसे गए, कैसे, यहाँ देखो ऐसे और ऐसे, कैसे ऐसे, CH2 अंतर नहीं आया, CH2 अंतर नहीं आया 2 कदम चलने पे, 3 कदम चलने पे CH2 अंतर नहीं आया, चौथे कदम पे अंतर आ गया, यहाँ आ रहा है CH2, यहाँ आ रहा है CH, यहाँ आ रहा है CH। तो इसका मतलब इस कार्बन पे जो था आपका 1 2, इधर गए जब आप इधर, ये तीसरा और ये चौथा, कैसे, क्योंकि जब यहाँ से आप बराबर चले, CH2 कोई अंतर नहीं आया, CH2 दूसरे पे कोई अंतर नहीं आया, CH2 कोई अंतर नहीं आया CH2, लेकिन यहाँ आ गया C और H, जबकि यहाँ CH2 आ रहा है, तो इसके लिए ये एक अलग साइड है, ये अब एक अलग साइड है। तो इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4 अलग अलग वैलेंसी, इस कार्बन की क्या होगी 4 अलग अलग वैलेंसी, इस कार्बन की क्या होगी 4 अलग अलग वैलेंसी। तो एक एसिमेट्रिक सेंटर ये रहा इसका, एक एसिमेट्रिक सेंटर ये। वैसे ही आप ऊपर वाले पे चलोगे, C के साथ H है, C के साथ H, तो एक वैलेंसी तो ये है ऊपर वाले कार्बन की, और दूसरी ये कॉमन दोनों के लिए है। यहाँ आगे CH2, 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 यहाँ आगे ये, यहाँ CH2 आ रहा है, यहाँ नेक्स्ट चलने पे चौथे पे क्या आ रहा है CH, जबकि यहाँ चौथे पे चलने पे CH2। तो इसके लिए तीसरी साइड ये रही, इसके लिए चौथी साइड ये रही। तो इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, 2 एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, 2, जो वो भी कौन से, ब्रिज हेड पोजीशन पे। 2 एसिमेट्रिक सेंटर है ब्रिज हेड पोजीशन, 2 एसिमेट्रिक सेंटर ब्रिजिंग पे, 2 एसिमेट्रिक सेंटर। कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, 2 एसिमेट्रिक सेंटर। चलो इतने में है, कोई चीज ऐसा अभी तक जो ऐसा समझ ना आया बता दो मुझे, कोई चीज है जो अभी तक पढ़ लेना पड़ी हो बता दो, अगर नहीं पढ़ी है तो नो बोल दो, यस है तो हाँ बोल दो। चलो बताओ, कुछ में है जहाँ पे दिक्कत हो आपको। एक ऐसा है, ऐसा दे रखा, कैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखा लेता हूँ और बाकी चीजें मैं खुद करवाता हूँ बाद में। यहाँ पे ऑक्सीजन है और इस पे OH है, इस पे भी OH है, इस पे OH है और इस पे भी OH है, और इस पे क्या है CH2 और OH है। ऐसा ऐसा दे रखा है इस पे, ठीक है। अच्छा ऐसा 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 ये है, और एक ये है आपके सामने, ये है OH, ये है OH, ये है OH, ये है OH और यहाँ पे है OH। अब आपको बताएं कितने एसिमेट्रिक सेंटर है। ओके चलो बता दो एसिमेट्रिक सेंटर।
चलो चलो भाई बताओ, चलो मैं आगे बता दो, इसमें एक कोलेस्ट्रॉल दोनों में बता दो आप, तब आगे चलते हैं, जरा जरा करके करते हैं, आप लोग करो, बताओ। पहले में, पहले यहाँ पे देखो, इस वाले कार्बन को टारगेट करो, इस वाले कार्बन को, ठीक है। कार्बन है एक साइड, ये एक साइड है, लेकिन दो एच आ गए, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये तो कैंसिल। अब इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ एच है, देखो हाँ, कार्बन है यहाँ एच है, इस पे क्या है OH, तो ये एक है और ये दो है, दो अलग अलग ग्रुप है। अब देखो हाँ, इससे यहाँ जाओगे तो यहाँ CH पे OH, अगर इस कार्बन पे ऐसे यहाँ गए, यहाँ C और OH और उस पे एक H जुड़ा हुआ है, एक अलग ग्रुप आ रहा है। जबकि यहाँ ऊपर गए तो C पे H और वहाँ एक बिल्कुल अलग ग्रुप आ रहा है, CH2OH। ये तो यहाँ किसी और से अटैच है ना, दोनों अलग अलग ग्रुप है। यहाँ पे चलो ना आगे, C पे H लगा हुआ है, फिर ये पूरा ऐसा अटैच है, या तो एक बहुत बड़ा पार्ट है इसके साथ, और यहाँ पे ये ऐसा है, C पे H, यहाँ CH2OH, यहाँ पे क्या है HHOH, CH2OH, ये ऐसा है और ये अलग ग्रुप। तो यहाँ पे ये क्या है, एक चौथी वैलेंसी, 1 2 3 और 1 4, इसके लिए एक अलग अलग ग्रुप। अब ऐसे ही सेकंड वाले को चेक करना है, ऐसे क्या करना है आपको, सेकंड वाले को चेक करना है, ऐसे किसको चेक करना है, सेकंड वाले को चेक। अरे यार फिर आप बोलोगे, आप कहते हो ना PPT मंगाना, मेरे को वही तो दिक्कत हो रही है, आपको पावर पॉइंट देनी पड़ती है ग्रुप में, जबकि 1 2 3 और 1 4, तो एक सिमेट्रिक सेंटर है। इस वाले को चेक करो, यहाँ OH यहाँ H, दो ग्रुप तो ये अलग अलग मिल गए। अब इसके यहाँ पे जाओगे आप, CH पे OH CH पे OH बराबर है, इसके यहाँ से यहाँ चलोगे, CH पे OH CH पे OH, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ऐसे जाओगे तो वहां पे यहाँ पे CH पे OH और ऑप्शन से कनेक्ट है, लेकिन ये वाला C पे H से है, यहाँ पे C पे OH, तो इसके लिए क्या आ गया, ये वाली साइड अलग, ये वाली साइड अलग, तो 3 और 1 4, तो एक एसिमेट्रिक सेंटर ये वाला है, एक एसिमेट्रिक सेंटर ये वाला है। वैसे इस वाले के लिए चेक करोगे, इस वाले कार्बन पे जिसपे OH लगा हुआ है, तो इसके यहाँ जाओगे CH पे OH, एक ये रहा, वहां जाओगे CH पे OH सेम ग्रुप, लेकिन वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से है, ये वाला डायरेक्टली। इस वाले के लिए देख रहे हैं हम, बीच वाले के लिए, इस वाले को देख रहे हैं हम, यहाँ पे जो C पे OH लगा हुआ है, ये इस वाले को देख रहे हैं, ये वाला, ये इस वाले को। तो इसके यहाँ जाओगे, CH पे OH है, CHOH है, यहाँ भी CHOH है, लेकिन ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये वाला डायरेक्टली OH से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी 3 और 1 4, दो अलग अलग ग्रुप मिल रहे हैं, तो एक एसिमेट्रिक सेंटर ये वाला हो जाएगा आपको। तो 1 2 3 आपको सामने दिखे। अब इस वाले को चेक करने के, CH पे OH, तो इस वाले कार्बन को चेक करने के, एक साइड H से कनेक्टेड है, अगर आप इसको चेक करने गए तो ये क्या है, एक साइड OH से कनेक्टेड है, यहाँ पे कार्बन है, ये H है और OH है, तो ये पहला और ये दूसरा, यहाँ ऑक्सीजन से है तीसरा, यहाँ ये अलग ग्रुप चौथा, तो इस पे एक एसिमेट्रिक सेंटर ये वाला है, एक एसिमेट्रिक सेंटर ये वाला था। तो टोटल एसिमेट्रिक सेंटर कितने आ गए, 1 2 3 और 1 4। अब इस वाले को चेक करो, ये वाला कार्बन यहाँ H से लगा हुआ है, यहाँ पे H है इस कार्बन पे, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ये अलग, 1 2 3 तो ये मिल गए, चौथा ये अलग मिल गया, तो एक एसिमेट्रिक सेंटर ये है। तो इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, 1 2 3 4 और 1 5 एसिमेट्रिक सेंटर। आप दूसरा डायग्राम बनाना, उसी में मत करना, 5 एसिमेट्रिक सेंटर, 5 एसिमेट्रिक सेंटर। वीडियो पीछे करना बाद में, क्लास के बाद एक अच्छा सा साफ डायग्राम बनाना, 5 एसिमेट्रिक सेंटर। मेरे एक सर के आप स्पीड नहीं पकड़ पाओगे, अगर आप पढ़ोगे ना, तो हम जब पढ़े थे 17 18 में, तो हम स्पीड नहीं पकड़ पाए थे सर के 18 में। सर की इतनी स्पीड होती है ना, आप पकड़ ही नहीं पाओगे लिखना क्या है और बोलना क्या है, इसलिए आराम से कह रहा हूँ, एक की बारी समझो। अब आ जाओ, इस वाले मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर बताओ। जब ये वाला कैलकुलेट कर दिया आपने, तो यही तो स्ट्रक्चर है, चेक ही नहीं करना है, 1 2 3 और 1 4, इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, 4 और 1 ये था, यहाँ पे कार्बन है, 5वां ये था। अब वहां तो C पे 2 H लगे हुए थे, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है इस कार्बन पे, अगर खोल के देखोगे, ये कार्बन है, इस पे OH है, और यहाँ लगा हुआ ये CH3, तो चौथी वैलेंसी इसकी H के साथ होगी, चौथी वैलेंसी किसके साथ होगी, इसकी H के साथ होगी, कैसे नो, चौथी वैलेंसी CH ये रहा, तो इसका एक ये रहा, दूसरा ग्रुप ये अलग रहा, तीसरा ग्रुप ये रहा, और चौथा ग्रुप ये रहा, तो इसमें भी एक एसिमेट्रिक सेंटर ये रहा। तो कितने एसिमेट्रिक सेंटर, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 एसिमेट्रिक सेंटर, 6 एसिमेट्रिक सेंटर, 6 एसिमेट्रिक सेंटर, 6 एसिमेट्रिक सेंटर। कितने एसिमेट्रिक सेंटर होंगे, 6 एसिमेट्रिक सेंटर, 6 एसिमेट्रिक सेंटर। ओके, चलो आगे नेक्स्ट।
आगे है एक कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। बताओ कोलेस्ट्रॉल में कितने एसिमेट्रिक सेंटर? हाउ मच एसिमेट्रिक सेंटर इन कोलेस्ट्रॉल? हाउ मच एसिमेट्रिक सेंटर? हाउ मच एसिमेट्रिक सेंटर? asymmetric center in cholesterol. How much asymmetric center in cholesterol? Cholesterol. कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में कितने एसिमेट्रिक सेंटर होता है? आपको ये बताया कि कोलेस्ट्रॉल में कितने एसिमेट्रिक सेंटर है। अब डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। क्या बना रहा हूं मैं? डायग्राम बना रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। चलो ये ऐसा है, आ जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जल्दी करा रहे, बेटा मैं जल्दी नहीं करा रहा, आपकी वजह से मैं कम क्लास दे रहा हूँ। आपको ऐसा भी हमारा सिलेबस कैसे होगा अगर ये बंदा क्लास नहीं लेगा? आपको सिलेबस जल्दी क्यों नहीं? आप लोग 10 वीडियो क्लास नहीं कर पा रहे हो पूरे, कह रहे हमें लाइव में आना, हमारा छूट है, तो भाई थोड़ा जल्दी करो ना, थोड़ा जल्दी करो। चलो भाई, आपको बताने इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, आपको बताने से कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, फटाफट सर्च करो, एग्जाम का क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल में कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, सारा होगा, बस मुझे थोड़ा चार्ज होने दो। आप लोग जल्दी आ जाओ, जो लोग कह रहे हैं हम ऑफलाइन में देख नहीं पा रहे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। प्रियंका, बाकी हु इज वन मोर दैट डू नॉट पार्टिसिपेट? मंजू कोठारी, समझ आ रहा है आपके? मंजू कोठारी समझ आ रहा है? प्रियंका है, प्रियंका पंत है, लाइव में कम रहते हो आप लोग, रिकॉर्डेड ज्यादा देखते हो, पता नहीं क्यों। चलो एसिमेट्रिक सेंटर जहाँ पे नहीं है वो तो सामने दिख रहा नहीं है, जो नहीं है वो तो काटो दिमाग में ना, ऑप्शन के हिसाब से जाना एग्जाम में। ऑप्शन तभी लगेगा जब कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखो जरा CS2 वाला ये इतने ऑप्शन एक साथ कट हो जाएंगे, इतने ऑप्शन एक साथ कट हो जाएंगे CS2 वाले। जहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है वहां पे देखो, इस कार्बन पे एक H होगा यहाँ पे, तो इसका एक ये रहा, दो ग्रुप ये रहे, दो ग्रुप अलग मिल गए। यहाँ पे यहाँ CS2 यहाँ CS2, लेकिन इसके जैसे आप यहाँ जाओगे, ये कार्बन यहाँ OH से कनेक्टेड है, यहाँ H से कनेक्टेड है, इसके यहाँ जाओगे CS2, ऊपर भी जाओगे CS2, लेकिन इसके जस्ट बगल में जाओगे ऐसा ब्रिजिंग मिल रहा है, डबल बॉन्ड ऐसा मिल रहा है, 1 2 3 और 1 4 ऐसा मिल रहा है आपको सिस्टम। तो यहाँ कार्बन किससे कनेक्टेड है? यहाँ कार्बन C डबल बॉन्ड C ऐसे ग्रुप से अटैच है, ऐसे ग्रुप से अटैच है, कैसे ग्रुप से? ऐसे ग्रुप से अटैच है। लेकिन जबकि इस वाले में किसमें? वो CS2 में। इसके ये और ये यहाँ जैसे बराबर के इक्विवेलेंट, तो आपको कुछ नहीं मिला, ऐसा ऐसे के बराबर। लेकिन जैसे आप सेकंड कदम मूव करें तो आपको डिफरेंस मिल गया, यहाँ पे CS2 मिला ये वाला, जबकि इस पे क्या मिला आपको? ये वाला, ऐसा पोजीशन मिला। तो इसके लिए तीसरी साइड ये हो जाएगी, चौथी साइड ये हो गई। तो इस पे एक अबे 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 भाई, अबे भाई इधर किधर गए हो भाई? इसके कहाँ जा रहे हो ऐसे बिना पढ़ाए? अब बच्चों को हमसे चलो। तो इस पे कितने सिमेट्रिक सेंटर हो गए? पहला तो आपको दिख गया, पहला आपको दिख गया। अब इस वाले जंक्शन को चेक करो, इस जंक्शन को, यहाँ पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो जंक्शन ये है C, यहाँ ऐसा ऐसा, यहाँ ऐसा ऐसा। अब देखो हाँ इस वाले जंक्शन को, इसका एक तो अलग ग्रुप आपको ये मिल गया, एक CS2 वाला, दूसरा ग्रुप ये मिल गया, यहाँ पे एक H होगा, इस वाले जंक्शन पे एक क्या होगा? H होगा। तो 1 2 3 मिल गया, यहाँ C ऐसा ऐसा, ये बिल्कुल अलग ग्रुप मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है? बिल्कुल अलग ग्रुप मिल रहा है। इन इसके देखो यहाँ CS2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग मिल रही है, सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, और वो नीचे ऐसे कनेक्टेड है, ऊपर CS2 से नीचे ऐसे। तो ये CS2 से कनेक्टेड है, ये बिल्कुल अलग से कनेक्टेड है, यहाँ ये बिल्कुल अलग से कनेक्टेड है। तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, इसमें 4 वाला ग्रुप, दूसरा ये सिमेट्रिक सेंटर ये रहा। अब इस वाले को चेक करना है, ये वाला। जैसे इस वाले पे जाओगे, यहाँ के CH, यहाँ के ब्रिजिंग, सेम ग्रुप, लेकिन इसका जैसे ही यहाँ जाओगे तो यहाँ ऐसा है, इसके यहाँ सिंगल बॉन्ड है नीचे। तो यहाँ पे एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, और तीसरी साइड तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी आ रही, क्योंकि यहाँ जाओगे CS2, यहाँ जबकि अलग ग्रुप, तीसरी ये रही और चौथी क्या रही? इस पे H रही। तो एक एसिमेट्रिक सेंटर ये रहा, एक एसिमेट्रिक सेंटर ये रहा, एक एसिमेट्रिक सेंटर ये रहा। कितने? 3 आपको दिख के सामने। अब इस वाले को चेक करो, इसको, इसके यहाँ जाओगे तो ब्रिजिंग मिल रहा है, इसके यहाँ जाओगे ना ऐसे, तो C ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम मिल रहा है, CH2, यहाँ पे ये ब्रिजिंग वाला सिस्टम मिल रहा है, यहाँ पे ये C जो है यहाँ CH2 से कनेक्टेड है, यहाँ किसी ब्रिजिंग से कनेक्टेड है। तो और एक इस पे क्या हो जाएगा? H आ जाएगा। दिख रहा है ना आपको? ये मैं कैसे समझाऊं आपको? यहाँ पे देखो जरा, अब वो DPPs मैं कैसे दूं? आप DPPs मानते हो, इसी वजह से ये हो रहा है समझाने में इशू। अब तो आप उनको बोलना देखते रहना,
मैं डीपीपी के चक्कर में यहाँ गलत समझाने बैठ जाऊंगा। ये ऐसे यहाँ देखो इस वाले को टारगेट कर रहे हैं, तो इसके यहाँ देखोगे सी है, ऐसा है और सी है और ऐसा सिस्टम, अलग सिस्टम आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्या आ रहा है, अलग सिस्टम आ रहा है। इस वाले को अगर आप टारगेट कर रहे हो, ये कार्बन ये था, तो इसके यहाँ तो CH2 था, लेकिन यहाँ क्या है, ब्रिजिंग ऐसा ऐसा है, CH2 ऐसा ऐसा कुछ है, तो एक H है, एक H यहीं पे डिफरेंस, पहला आपको H दिखा था, पहला अलग हो, फिर यहाँ आपको CH2 अलग साइड दिखी इसकी, फिर यहाँ इसकी ये तीसरी आपको अलग साइड दिखी और ये चौथी अलग साइड, तो एक सिमेट्रिक सेंटर ये। अगर ये वाला एक सिमेट्रिक सेंटर है तो इसको चेक करो, यहाँ H होगा पहले पे, एक पे H होगा, एक पे क्या होगा, H होगा, एक तो H है ये पे, ये साफ क्रिएट हो रहा है पहला। अब देखो यहाँ CH2 है, यहाँ अलग ग्रुप है, तो दूसरी साइड ये, तीसरी साइड है, चौथा ये बिल्कुल अलग अटैच है, तो एक सिमेट्रिक सेंटर ये रहा आपका, एक सिमेट्रिक सेंटर ये रहा। तो 1 2 3, 3 और 1 4 और 1 5, और छठवां ये रहा आपका, छठवां ये रहा, और सातवां ये रहा, और आठवां ये गलत कर दिया, गलत कर दिया, ये रहे। तो कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और आठवां का इसमें कोई एक स्ट्रक्चर कम हो गया, 8 एसिमेट्रिक सेंटर होने हैं, 8 एसिमेट्रिक सेंटर होने हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे अरे कौन सा छूटा हमारा, अच्छा कौन सा छूटा, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा छूटा कौन सा फिर, एक एसिमेट्रिक सेंटर। स्ट्रक्चर चेक करना जरा, CH2 पे OH, यहाँ पे CH3, तो ये रहे 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा और 7 हो रहा, और 8वां कौन सा है, 8 कौन सा है, 1 2 3 4 1, अरे 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 तभी तो कहना, देखो जल्दबाजी ऐसे होती है, यहाँ पे CH3 है, एग्जाम यही है, हाँ यहाँ पे ये CH2 है, यहाँ ये ब्रिजिंग से जुड़ा हुआ है, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो। अब आप डीपीपी के चक्कर में मत कहना है वीडियो देखते रहना, मैं इस चक्कर में ना आपको पढ़ाने का मेरा दिमाग इस उतर जाएंगी चीजें, वही रहता मेरे दिमाग में, देखा करो रिकॉर्डिंग, डीपीपी से क्या होगा, लेक्चर खरीद रखा पढ़ लो। इस वाले को देखो, इस वाले को, यहाँ पे H है, एक साइड तो यही डिफरेंस मिल रहा था, यहाँ CH3 दूसरी साइड ये मिल रहा था, तीसरी साइड इसकी बिल्कुल अलग मिल रही है, चौथी साइड पर आपको CH2 यहीं पे क्रिएट आ रहा है, तो 1 2 3 और 1 4, एक एसिमेट्रिक सेंटर ये रहा, टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 एसिमेट्रिक सेंटर। क्या ये वाला एसिमेट्रिक सेंटर हो सकता है, नहीं, कैसे, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ लगा हुआ CH3, यहाँ लगा हुआ CH3, दो थे लेकिन दो सेम ग्रुप आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, नो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। चलो याद रखना, कोलेस्ट्रॉल में 8 एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं, कभी कभी एग्जाम में 1 सेकंड में हो जाता है। अब 4 क्वेश्चन आपके सामने, समझ आ रहा है, यस या नो तो बोल दो, आप कुछ नहीं बोलते फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। चलो बताओ, अब बच्चे डेली बैक हैंड एडिशन में ना टाइम ही नहीं हो रहा है, अभी 2-3 बच्चों का एडमिशन पिछले 2-3 दिन से छूटा हुआ है। समझ आ रहा है मंजू, प्रियंका, सारे लोगों के समझ आ रहा है? आराम से इसलिए करा रहा हूँ आपका केमिस्ट्री में अभी इंटरेस्ट आए, क्योंकि बहुत टाइम छोड़ा हुआ हो गया जिन लोगों का, उनके लिए, वरना अगर आप सारे कंटिन्यू वाले होते तो अभी आप उम्मीद नहीं कर सकते, आप कहाँ होते। चलो CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, कैसे लो CH3 है, साथ साथ पीछे वाली क्लासेस जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज देखते रहना, क्योंकि अपन जल्दी सिलेबस जब स्पीड पकड़ेंगे तो आपको फिर तब मैनेज करना ऐसा हो जाएगा, क्या करें। इसलिए अभी बोल रहा हूँ जितने 12th की यूनिटें लेके चलना, 12th मैंने करवा रखा है, उन्हें भी लेके चलना, जैसा नो। चलो आगे आ जाओ, आंसर बता दो, आंसर बता दो। पहले वाले का क्या एसिमेट्रिक सेंटर है, किन किन पे नहीं है ये पता चल गया ना, इन 5 के 5 कार्बन पे नहीं होगा, 1 सेकंड में ये तो पता चल गया ना, जो 5 के 5 कार्बन है सारे CH2 आ रखा है, तो इन पे तो नहीं होगा।
यहाँ पे जो कार्बन है ये वाला, यहाँ पे जो कार्बन है इस पे क्या है, H लगा हुआ है, इस पे क्या है, H लगा हुआ है। तो 1 2 पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अब देखो हाँ, यहाँ गए CH2, अब इससे ऐसे में जाना है, यहाँ गए CH2, यहाँ गए CH2, यहाँ गए CH2, यहाँ गए यहाँ जीरो, नहीं होगा, साइड डिफरेंस नहीं आ रहा, तो जीरो एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें कितना है, जीरो एसिमेट्रिक सेंटर। चलना तो आ रहा है ना, यहाँ से बराबर पकड़ के जाना है ऐसे, यहाँ आगे CH2, यहाँ आगे CH2, यहाँ आगे CH2, एक कदम में, कैसे, कदम कदम वाले दोनों साइड एक एक चल रहे हैं, तो जीरो एसिमेट्रिक सेंटर। इस वाले पे चेक करो, चेक करो। अब आपको आता, मैंने सिखा दिया, ये मत कहना आपने सिखाया नहीं। अब इतना सिखा दिया ना, कोई भी बंदा कर सकता है। सी रहा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, इस पे H होगा, इस पे भी H होगा। पहले इस कार्बन पे देखो, एक CH3 एक H, दो तो ये मिल गए। यहाँ इधर गए तो नीचे जाने पे C पे जो लगा हुआ है CH3H लगा हुआ है, और इस कार्बन से अगर इधर गए तो CH2, दोनों ऐसे गए, एक CH3H आ रहा है, एक CH2 आ रहा है, तो अलग ग्रुप है, तो एक एसिमेट्रिक सेंटर ये है। अब इस वाले को चेक करो, इस वाले से एक CH3 है, एक H है, एक और एक दो, इसके यहाँ आगे CH2 आया, लेकिन जैसे यहाँ आगे साथ साथ ही, तो यहाँ C पे CH3H आ रहा है, तो एक दो तीन और एक चार, तो टू एसिमेट्रिक सेंटर। कितने होते हैं, टू एसिमेट्रिक सेंटर, टू एसिमेट्रिक सेंटर कितने होते हैं, दो एसिमेट्रिक सेंटर, टू एसिमेट्रिक सेंटर, टू एसिमेट्रिक सेंटर कैसे होते हैं, टू एसिमेट्रिक सेंटर। अब आ गया जो नेक्स्ट वाला, इस पे चलो, इसका आपको बताना, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। आ जाओ, ये CH3 और वो भी CH3, ये CH3 और वो भी क्या है, CH3, ये CH3, ये H और ये CH3। आपको बताने कितने एसिमेट्रिक सेंटर। यहाँ के कार्बन पे CH3, यहाँ H गए, दो अलग अलग, लेकिन इस कार्बन से जैसे यहाँ और यहाँ गए, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ अलग, अलग नहीं है, अलग नहीं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ये लगा हुआ है H, ये लगा हुआ है H, यहाँ आगे CH2 और यहाँ आगे CH2, यहाँ आगे CH2, यहाँ आगे CH2, इसके यहाँ आगे C पे H और CH3, C पे H और CH3। जैसे ही आप इस वाले कार्बन पे, एक तो ये रहा आपका और दूसरा H रहा, लेकिन जैसे इसके यहाँ आगे CH2, यहाँ आगे CH2, यहाँ आगे C पे H और CH3, तो आपको चेंज नहीं आ रहा है, दोनों साइड CH2, दोनों साइड CH2, यहाँ आगे CH3H, एक जैसा ग्रुप आ रहा है। ये समझ में आ रहा है ना, जैसे एक दो तीन बराबर जाना है, इस कार्बन से डिफरेंस ढूंढना है, यहाँ के CH2, यहाँ के CH2, यहाँ के C पे CH3, तो जीरो, इस पे तो नहीं है। अब नीचे वाले को चेक करो, एक CH3 एक H, एक और एक दो, यहाँ के CH2, यहाँ के CH2, यहाँ के C पे H CH3, नो सेम ग्रुप आ रहा है, तो जीरो एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें क्या हो जाएंगे, जीरो एसिमेट्रिक सेंटर, क्या हो जाएंगे, जीरो एसिमेट्रिक सेंटर। इतना जीरो एसिमेट्रिक सेंटर, ये स्टार्टिंग है अभी, ठीक है। एग्जाम में जो आपके सिलेबस का है वहां तक पहुंचने के लिए अभी तैयारी चल रही है, ठीक है, बस अब वहां तक पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हमारा एनेंटियोमर डाइस्टीरियोआइसोमर ही शुरू होगा। नेक्स्ट सेशन जो होगा एनेंटियोमर और डाइस्टीरियोआइसोमर्स का ही है, मतलब वहां तक पहुंचने की मिरर इमेज के बाद एनेंटियोमर डाइस्टीरियोआइसोमर आएंगे। अब आ जाओ इस वाले पे, इस वाले पे, यहाँ H, यहाँ H। पहले इस वाले को देखो, C के साथ एक CH3 है, एक H है, एक और एक दो, यहाँ आगे C पे CH3 अलग अलग ग्रुप, यहाँ आगे CH2, तो ये अलग चार साइड, तो इस पे एक एसिमेट्रिक सेंटर। सॉरी सॉरी, हाँ चलो इस वाले पे आ जाओ, यहाँ आगे CH3, इस वाले कार्बन का, यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन का जिसपे CH3H लगा हुआ, तो दो अलग ग्रुप तो इसको यहीं पे मिल गए, C पे CH3, एक ये रहा, एक ये रहा H, दो ये रहे, यहाँ आगे C पे CH3 और H, एक दो तीसरी साइड है, यहाँ CH2 चौथी साइड है, तो इस पे कितनी साइड होगी, चार साइड खाली, तो इससे चार अलग अलग ग्रुप, चार अलग अलग ग्रुप, तो दो एसिमेट्रिक सेंटर। कितने, टू एसिमेट्रिक सेंटर, टू एसिमेट्रिक सेंटर, कितने, दो एसिमेट्रिक सेंटर, कितने हैं, दो एसिमेट्रिक सेंटर। अब इस पे आ गया इस वाले पे, इस कार्बन पे एक और दूसरा H वाला, दो ग्रुप तो ये रहे आपको जो डिफरेंस वाले दिख रहे हैं। फिर इस कार्बन पे यहाँ आगे CH2, यहाँ आगे C पे NH2 और H अलग अलग ग्रुप, एक दो तीन और एक चार, तो एक एसिमेट्रिक सेंटर ये रहा, एक एसिमेट्रिक सेंटर ये रहा। अब आ गया जब, अब आ गया
ये रहा कार्बन, इस पे यहाँ NH2 है, यहाँ H है, एक और एक दो। इस कार्बन की, हाँ इसको चेक किया, एक तो मिल गया आपको सिमेट्रिक सेंटर। इस पे दो ये रहे, इसके यहाँ के C पे H और OH तीसरी साइड है, और यहाँ के CH2, तो चार साइड है। तो दूसरा ही सिमेट्रिक सेंटर कौन सा आपका? चौथा ये रहा, तो दो ये रहे, दो ही सिमेट्रिक सेंटर। अब इसको चेक करने के, इसके यहाँ लगा हुआ है C पे C, इसके यहाँ जो लगा हुआ है C के साथ CH3 और CH3 और H, एक अलग ग्रुप तो ये रहा। इसके यहाँ आगे CH2, इसके यहाँ आगे CH2। जब एक एक कदम चले, इससे एक कदम चले तो CH2 कोई डिफरेंस, लेकिन ऐसे चलने पर डिफरेंस आ गया। तीसरे पे यहाँ CHOH आ रहा है, या नाइट्रोजन वाला आ रहा है, C पे NH2H और C पे OHH, तो तीसरा और चौथा। पहला तो खुद ये था, ये बड़ा बल्कि ग्रुप, पहला तो ये खुद बड़ा बल्कि ग्रुप था जो ऐसा लगा रखा था आपने, ऐसा। पहला ये रहा, दूसरा H ये रहा, तीसरा ये, चौथा ये। तो कितने सिमेट्रिक सेंटर? एक, दो और एक, तीन, 3 सिमेट्रिक सेंटर में 3 सिमेट्रिक सेंटर। कितने सिमेट्रिक सेंटर आए? 3 सिमेट्रिक सेंटर। कितने आए? 3 सिमेट्रिक सेंटर। चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो। चलो हो गया, चलो मैं, चलो 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 इसको ही बता दो कितने सिमेट्रिक सेंटर है। आप लोग बहुत जल्दबाजी में करते हैं, जब एग्जाम में मिलता है आपको दिखता है हाँ इसलिए। इसको बता दो कितने सिमेट्रिक सेंटर है, कितने सिमेट्रिक सेंटर है, बता दो जरा तीनों में, बता दो। मैं बताओ या आप बताओ? जब आप करोगे ना आपको तभी समझ आएगा, हाँ भाई ये ऐसा होता है। इसे बार बार कह रहा हूँ मैं, अगर आपको ऐसा है खुद करने की कोशिश करो पहले। अब पहले नहीं कर सकते, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन बाद में एक बार जब समझा रहे हो उसके बाद खुद करने की कोशिश करो। ओके चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। माता श्री का फोन आ रहा है, लेकिन क्लास के बाद बात करेंगे। मम्मी जी का फोन आ रहा है। चलो आगे आ जाओ, आ जाओ। चलो सबसे पहले पहले वाला चेक करो। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, यहाँ CH3 से लगा हुआ है, यहाँ दो CH3, तो ये तो यहीं पे कट, इस पे नहीं है। ये CH3 है, ये CH3 है, इस पे एक H है और दूसरा H है, तो इसका एक CH3 पहला, दूसरा ये रहा, या CCH3 इस वाले के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं जिसपे CH3 और H लगा है। तो इसका पहला पहला आपने ये बोल दिया, दूसरी साइड ये बोल दी, यहाँ CCH3 है और यहाँ क्या है CCH3 और H, तो अलग अलग। तीसरा और चौथा एक एसिमेट्रिक सेंटर ही है। इस वाले के लिए चेक करो, एक CH3 एक H, यहाँ गए CH2, यहाँ गए C पे H CH3, 3 और 1 4, तो कितने एसिमेट्रिक सेंटर? 2 एसिमेट्रिक सेंटर। कितने एसिमेट्रिक सेंटर? 2 एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें कितने आ गए? इस वाले पे नहीं आया, इसे मत मार देना एग्जाम में। 2 मिथाइल आ रखे हैं, 2 AC, 2 एसिमेट्रिक सेंटर। कितने? 2 एसिमेट्रिक सेंटर। कितने? 2 एसिमेट्रिक सेंटर। अब इस पे आ जाओ, इस वाले को चेक करो। चेक कैसे करना है आपको? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, कोई डिफरेंस नहीं आया। एक तो ये रहा यहाँ पे, ठीक है, एक और एक, दो, दो ग्रुप आपको सामने डिफरेंस वाले दिखे, दो तो दिखे लेकिन उसके आगे बढ़े। यहाँ CH2, यहाँ CH2, कोई चेंज नहीं आया। इस पे भी CH2, इस पे भी CH2, कोई चेंज नहीं। जैसे इससे आगे गए CH2, यहाँ आगे गए C पे CH3H, C पे C, इससे बराबर जाना है, पहले CH2, C पे CH3H, C पे CH2, नो चेंज। तो ये तो नहीं है, इस वाले को चेंज, ये तो CH2 वाले तो होंगे नहीं ना, दो S सामने तीनों वहां होंगे नहीं। C पे CH3H, एक और एक, दो, यहाँ गए CH2, यहाँ गए CH2, ऐसे गए CH2, यहाँ गए CH पे CH3, CH पे CH3, यहाँ गए CH2, नहीं। इस वाले को चेक करें, CH3H, दो ग्रुप आपको अलग मिल रहा है, लेकिन यहाँ गए CH2, यहाँ गए CH3H, यहाँ आगे CH। जैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ ना, आप समझ रहे हो? मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है आप समझ रहे नहीं समझ रहे, तब मेरा पढ़ाया और बेकार हो जाएगा। जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक और एक, दो। अब इसके आप तीसरी साइड ढूंढना है, तीसरी चौथी अलग अलग है। तो जैसे यहाँ एक कदम साथ साथ बढ़े, तो यहाँ भी CH2 मिला, यहाँ भी CH2 मिला, फिर यहाँ से साथ साथ ऐसे आगे जाना है, तो ऐसे आगे जाना है, तो यहाँ पे क्या मिला? C पे CH3 और C पे H, C पे CH3 और C पे H, ये ऐसा ग्रुप मिला आपके। C पे CH3 और C पे H, एक जैसा ग्रुप मिला। थोड़ा आगे गए CH2 मिला, तो आपको कोई डिफरेंस वाली साइड नहीं मिली, तो आपने सीधा क्या कह दिया? सीधा क्या कह दिया? नहीं है, इसमें भी कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, नाम भी तो बोल दो उसका,
नाम कौन बोलेगा? अंकल जी, नाम अंकल जी बोलने आएंगे। ये CS3, ये CS3, ये CS3। तो 1 2 3 4 5 6 1,3,5 डैश ट्राई मिथाइल बेंजीन, ट्राई मिथाइल और बेंजीन। बताओ क्या इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत? इतने में किसी को कोई दिक्कत? बता दो आप मुझे, क्या कोई दिक्कत है अभी तक की क्लास में? अब आ गया मिरर इमेजेस। क्या डालो? मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस क्लासेस होनी है भाई आपकी, क्योंकि अब क्लास को थोड़ा हमें दौड़ाना ही पड़ेगा। हमें क्या क्लास को थोड़ा दौड़ाना, क्या है दौड़ा तो कभी नहीं। HCl है, यहाँ Br है, और यहाँ क्या है? H है, यहाँ H है। आपको क्या करना है? इसके आगे मिरर लगना है। इसके आगे क्या लगना है? मिरर। इसके आगे क्या लगना है आपको? मिरर लगाना है। क्या लगाना है? मिरर। तो लगाओ मिरर। तो जैसे ही आप मिरर लगाओगे तो यहाँ Cl आएगा, और इस साइड क्या आएगा? Br। इस साइड क्या आएगा? Br। और इस साइड क्या आएगा? H। और यहाँ पे क्या आएगा? F। तो ये क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेजेस। ये क्या? दीज आर मिरर इमेजेस। ये क्या है? मिरर इमेज। शीशा देखा है ना? शीशा देखा है कि नहीं देखा है? जैसे मैं ऐसा करता हूँ तो मैं दिख रहा हूँ आपको, और जैसे अगर आप करोगे तो आपको आप दिखोगे, जैसे ना। तो मिरर इमेज, इसके सामने हमने क्या रख दिया? मिरर रख दिया। तो जैसे ये Br यहाँ था ना इस मिरर में, आप इसके सामने मिरर रखोगे तो ये Br आपको यहाँ दिखेगा। जैसे मैं मिरर कर रहा हूँ तो मेरे को Br दिख रहा है यहाँ। तो दीज आर मिरर इमेजेस। जब ना आए तो सामने मिरर रख देना। 2 आलू छोटे छोटे करना, उनके बीच में 4 छेद करना। एक ऐसे में रखना, एक 2 ऐसे में और एक ऐसे में। आवाज आ रही है मेरी आप तक? यहाँ पे कनेक्शन क्या बता रहा है? कनेक्टेड बैक टू सेशन। आवाज है? बताओ यस नो। आवाज है? पता नहीं ऐसे लिखा हुआ क्यों है, कनेक्शन इज बैक टू। आवाज आ रही है? यस नो बोलो। आवाज है मेरी? आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आवाज है? आवाज है ना? ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो, आपने ये अभी मिरर कहाँ रखा हुआ? राइट साइड। कहाँ रखा हुआ? राइट साइड में। मीकू मान बेजालू मेरी माना प्यारी बकिया, मिरर कहाँ रखा आपने? लेफ्ट साइड। ये राइट साइड, राइट हैंड साइड। अगर मिरर लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो मिरर अगर ये आप इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब मिरर को आपने कहाँ रख दिया? लेफ्ट हैंड साइड में, LHS। तो क्या हो जाएगा? ये F जो, जैसे शीशा यहाँ पे रखोगे तो F को यहाँ पास दिखाई देगा, और Cl आपको इसके इधर की साइड। और ये जो H है आपका, ये जो H है ये यहाँ दिखाई देगा आपको, और ये Br कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा। जैसे नो, पहले में हमने शीशा यहाँ से रखा था, फर्स्ट टाइम में शीशा ऐसे रखा था, तो ये Br इसको इसी साइड दिखा। अब हमने ऐसे में शीशे को रखा, तो मैं जैसे यहाँ पे देखने जाऊंगा ना ऐसे ऐसे, तो जो ये देखो, जो ये ऐसा है ना, ये ऐसा, ये जो H आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मेरे को इस टाइम वो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो मेरे को यहाँ दिखा, और Br मेरे को इधर की साइड दिखा। Br कहाँ दिखाई? इस साइड। अब आ गया दो नेक्स्ट। अब आ गया दो। अब आ गया। एक बंदे ने मिरर को यहाँ से रखा। कहाँ से रखा? मिरर को यहाँ से रख दिया, नीचे से। एक बंदा, तुम हो ना कलाकार, तुमने बोल दिया आप ऐसा करो, अब इसके नीचे से मिरर ऐसे में रखो। हमने कहा ठीक है। हमने कहा ठीक है, हमने कौन सा मना किया? हमने कहा जैसे आप बोलोगे भाई ऐसे होगा, लो मिरर नीचे से रख दिया। तो मिरर नीचे से रखोगे तो क्या होगा? ये ऊपर को दिखाई देगा। जो नीचे का है वो ऊपर, वो ऊपर का है वो नीचे। लेफ्ट एंड राइट में उनकी लेफ्ट और राइट पोजीशन चेंज होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जो ये ऐसे, ये जो Br फ्रंट है वो Br ही रहेगा, ये H इधर ही दिखाई देगा। अब आपने बोल दिया और कलाकारी लगा दिया, ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन एक और काम करो। क्या करो? एक और काम करो, यहाँ से मिरर रख दो। कहाँ से रखता हूँ? ऊपर की साइड। तो जैसे ही आप ऊपर की साइड से मिरर रखना शुरू कर दो, तो यहाँ से रखोगे ऊपर से मिरर, तो क्या होगा? जैसे आपने ऊपर की साइड से मिरर रखा तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ये Cl यहाँ और F यहाँ, Br यहाँ और H H बैक साइड। H कहाँ जाएगा? बैक साइड जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट। आ गया तो समझ आ रहा है इतना? बता दो समझ है? ये मिरर इमेज देखना आ जाएगा आपको? मिरर इमेज है कि नहीं? बात बताओ। 180 के रोटेशन पे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो सीधा कहेंगे यस दिस इज मिरर इमेज। बताओ भाई, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। बताओ यस नो तो बोलो, ऐसा है कुछ समझ आ रहा है?
आ रहा होगा यार, आना तो है, अब चाहे पेपर में आए चाहे पहले, तो उससे पहले आना चाहिए, आएगा। चलो इसके मिरर यहाँ से रखा हुआ है, कहाँ से रखा हुआ है, यहाँ से। मिरर इमेज बना दोगे 1 सेकंड में, बना दोगे ना, कैसा हो जाएगा, NH2 यहाँ को आ जाएगा, NH2 यहाँ को आ जाएगा, और OH इधर की साइड आएगा, और H कहाँ आ जाएगा, इधर की साइड आएगा। ओके चलो, H ऐसा आ जाएगा, H कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा। अब आ गया था नेक्स्ट, आ गया था, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ आपके सामने, जैसे ये बना रहे सपोज ऐसे, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है Br। ओके, इसका मिरर इमेज यहाँ रखा है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसका इधर वाले कार्बन पे दिखेगा आपको, इस पे क्या दिखेगा, यहाँ Cl दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा, Br दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा, Br दिखेगा। अब आ गया, अब आ गया, ये ऐसा 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 आपको कुछ देंगे, इसके सामने मिरर यहाँ से रखते हैं, बोला इसकी मिरर इमेज तो बना दोगे, जैसे नो ऐसे ही बनेगी इसकी मिरर इमेज, ऐसे ही तो बनेगी, ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट अंदर को, ये ऐसे और ये ऐसे, इसकी क्या हो जाएगी, मिरर इमेज हो जाएगी। जैसा पार्ट था उसका अपोजिट चले, ऐसे ही चले जाएगा। आज एक बंदा और नया जुड़ गया, कौन आया ये क्लास में, भोला भटकावा। ये हमारा भोला कौन आया क्लास में, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, कौन, नम्रता गुरुवानी, पहले टाइम आ रहे हो क्या, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। चलो मिरर इमेज चल रहा है, इसको खत्म करते हैं क्योंकि मुझे स्टीरियो में थोड़ा टाइम लगना है, तो जब तक इस पे टाइम लगेगा तब तक आप लोग साथ में केमिकल बॉन्डिंग कर चुके होंगे, मैं इतनी उम्मीद तो आपसे रखता हूँ। Br और H, इसको ऐसे ही मिरर सामने रख दो, बना दो। आपकी BSc खैर कॉलेज में तो कोई नहीं पढ़ाता इतना, वहाँ तो इतना टाइम ही नहीं होता, सबको अपने सिलेबस की लगी रहती है। चलो आगे आ जाओ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो MSc वाले हैं इसमें ना, 2-4 बच्चे हमारे ऐसे भी हैं इसमें जो MSc वाले हैं। चलो आ जाओ, इस पे Br है, इस पे H है, इसका Cl यहाँ चले जाएगा, इसका H यहाँ चले जाएगा, कुछ चेंज नहीं आने के, इसका जैसे शीशा यहाँ सामने रखोगे ना ऐसे, तो ये चीजें यहाँ दिखेंगी इसको, इस वाली साइड। Br जो नीचे का, नो चेंज इन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल किसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। चलो चलो आ रहा है समझ में, आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, Cl Br HND कर दोगे ना, इसके सामने मिरर यहाँ से लगा, सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोज, जब आपको ये समझ में आएगा अगली क्लास में सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज, अगली क्लास में हम जैसे आपको मिरर इमेज आ गया तो सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोजिबल क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या है, एनेंजोमर, डायस्टीरियोइसोमर और डायस्टीरियोमर्स। अब पढ़ेंगे हम डायस्टीरियोइसोमर्स, इस वाले सेक्शन में आएंगे हम, नेक्स्ट सेशन में, कब, नेक्स्ट वाले में, जब आपको इतनी चीज आ जाए। ठीक है, चलो आप इतना करके इतना कंप्लीट करो, साथ साथ पीछे वाले सेक्शन को कंप्लीट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। किसी को कुछ पूछना है तो बता देना मुझे, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा। और एक्चुअली ऐसा है कि आप करते रहो, बार बार हर दिन कह रहा हूँ मैं, हर दिन अपने टास्क बढ़ाते रहो आप, क्योंकि अगर कोई बहुत टाइम से पढ़ रहा है तो उसको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। मैं कह रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप कोऑर्डिनेशन पे जाना, केमिकल बॉन्डिंग के बाद कोऑर्डिनेशन को छोड़ना, फिर वो समझ आने बैठ जाएगा। जीओसी आपकी इतनी होगी उतनी मैंने करा दी है। हाँ अभी +M+R वाला बचा है, जीओसी में थोड़ा और बचा हुआ है, +M+R फ्री रेडिकल इस वाले पोर्शन में, वहां भी हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।